वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन फ़िलासफ़र के बारे में जिन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम गुजारा हार्वर्ड में। काफ़ी अर्ली लाइक अराउंड द एज ऑफ 30 ये वहाँ पे प्रोफेसर लगे थे। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिकन फ़िलोसॉफ़िकल एसोसिएशन के। इनकी बहुत ज़्यादा फेमस बुक है जिसका नाम है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। आप इनका जो वर्क है वो फ़िलासफ़िकल ओवरडोज़ नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें जाके पढ़ सकते हो, वीडियो देख सकते हो। काफ़ी अच्छा चैनल है। इनका वर्क जो है रोटेट करता है, इवॉल्व करता है अराउंड एथिक्स, डिसीजन थ्योरी, फ़िलासफ़ी ऑफ माइंड, मेटाफिज़िक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। एंड ये जब इनका जो लास्ट काम था जिसका नाम है वेट इनका काम है इनवेरियंसेस जो आया था अराउंड द ईयर 2001। ओके। बंदे का नाम है रॉबर्ट नोजिक। मोस्टली पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। एक थॉट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, एपिस्टेमोलॉजी एंड लाइक अब इनके काम से क्या फ़ायदा हुआ? फ़िलासफ़ी में तो हुआ पर इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमिक्स में, फ़िज़िक्स में, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, डिसीजन थ्योरी, एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन सब में अब हेल्प आउट हो रहा है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद हिम। तो इनकी आइडियोलॉजी, इनके काम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या बुक्स हैं। एक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो आई थी 1974। बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड, हाईली इम्पैक्टफुल बुक रही थी उस टाइम की। फ़िलासफ़िकल एक्सप्लेनेशन 1981, एक्सप्लेन्ड लाइफ 1989। इसमें ये कुछ एसेज हैं जिसमें इन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म और ऐसी चीज़ों के बारे में बात की गई है। फिर आइडियोलॉजी इनकी ये थी कि जब ये छोटे थे तो ये थे इंडिविजुअलिस्टिक में मानते थे कि जो स्टेट है मस्ट नॉट वायलेट इंडिविजुअल राइट, उसको वायलेट नहीं करनी चाहिए इंडिविजुअल के राइट को। और लेटर ये टाइम के साथ बंदा चेंज होता है, आइडियोलॉजी चेंज होती है, फ़िलासफ़ी चेंज होती है। धक्के खाता है, घर से बाहर निकलता है, 100 चीज़ होती है उसके साथ। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ, कितना ज़्यादा लाइक कम्युनिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। कंपैशन एंड मीनिंग लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक विक्टर फ्रैंकल की बुक है जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो कि मीनिंग लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। आपको वो मीनिंग दे सकता है आपका छोटा भाई, आपकी फैमिली, आपका रिलीजन, आपकी नेशनैलिटी, आपका नेशन। ठीक है। प्लूरलिज्म की बात करें तो बिलीव्ड इन दी वैल्यू ऑफ फिलोसफिकल प्लूरलिज्म। अब ये होता क्या है? अब इनका बोलने का मतलब ये है कि डिफरेंट फिलोसफिकल क्वेश्चंस जो हैं वो डिमांड करते हैं डिफरेंट स्टाइल ऑफ रिस्पॉन्स। ओके। कि नेशनलिस्ट बंदा अलग तरह से बात करेगा, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लिबरल बंदा अलग तरह से बात करेगा, और उन्हीं के क्वेश्चन के हिसाब से आप उन्हीं के आंसर लोगे डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्टेक्स्ट। कोई बात कर रहा है बायोलॉजी की और आप वहाँ पे हिंदी लिटरेचर के बारे में कुछ बोलने लग पड़ो, या फिर आप दिनकर की बात करने लग पड़ो, मेक्स नो सेंस। ओके। सो ये यंगेस्ट प्रोफेसर जैसे मैंने बताया हार्वर्ड के रह चुके हैं, अपॉइंटेड एट द एज ऑफ 30s। आप खुद सोच लो, अभी अपने आप से कंपेयर कर लो 30s में आप क्या कर रहे हो। इफ़ यू आर रियली यंग, you should aspire to get into such universities because they always cherish someone who is really sharp, not in terms of their nails or the way they dress up, but through their brains and mind. Born to the Jewish family of Russian immigrants in Brooklyn,
enjoyed philosophy as an adventure। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मेरे को लगी कि ज़िंदगी का मज़ा एडवेंचर में है। एडवेंचर ये नहीं कि आप तेज़ गाड़ी चलाओ, भागो यहाँ से यहाँ जाओ। एडवेंचर का मतलब है कि एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, स्टेइंग क्यूरियस एंड एक बॉक्स के अंदर ना रहकर 100 चीज़ें यहाँ की भी देखना, ताकि वो बॉक्स आपका और बड़ा हो। ठीक है। इन्होंने के हिसाब से इन्होंने फ़िलासफ़ी पढ़ी नॉट अ क्वेस्ट फॉर फाइनल आंसर बट एज एडवेंचर। जब इनकी डेथ हुई तो स्टमक कैंसर से हुई थी अराउंड 2002 में। 2001 में जैसे मैंने इनको बताया कि एक इनवेरियंसेस नाम का एक काम था जो ये कर रहे थे। ठीक है। एट द एज ऑफ 63 स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज एकेडमिक करियर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब हम बात करेंगे एनार्की, स्टेट एंड यूथोपिया के बारे में। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जो सबसे अच्छी फैसिनेटिंग चीज़ें लगती हैं बाहर के लोगों की कि वो बोल्डली लिखते हैं, बिना डरे, बिना हेजिटेशन के, बिना स्टेट से डरे, बिना किसी इंस्टीट्यूशन का डर किए बिना सीधा क्वेश्चन करते हैं पावर को। एंड आई थिंक क्रिटिसिज्म इज़ द ओनली थिंग दैट लीड्स टू दी डेवलपमेंट। आप बुरा मान जाओ और किसी को गोली मार दो, it reflects how sensitive you are and how immature you are. Okay, so any leader, any institute who is sensitive to their identity and their work should be questioned the most, because that's the way to the utopia which they show they are ready to make. Okay. 1975 में बुक आई थी रिस्पॉन्स टू द 1971 बुक ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स। अब थोड़ा देख लेते हैं कि किस बारे में है ये। साइड बाय साइड हम कंपेयर भी करेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक के बारे में जो जॉन रॉल्स के है और इनकी जो एनार्की, स्टेट एंड यूथोपिया। सबसे पहले जो उनकी बुक आई थी वो जॉन रॉल्स की 1971 में आई थी और इनकी बुक आई है 1975। तो हम बात करते हैं फ़िलासफ़िकल ट्रेडिशन क्या थी जो जॉन रॉल्स है। वो बात करते हैं लिबरल एगैरिटेरिज्म के बारे में, वेराज ये लिबर्टेरियनिज़म के बारे में बात करते हैं। ठीक है। की फोकस है जो अनार्की, स्टेट एंड यूथोपिया का, वो है इंडिविजुअल राइट्स और मिनिमल स्टेट। वेयर एज उनका है की फोकस वो है जस्टिस एज फेयरनेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। फोकसेस ऑन इंडिविजुअल राइट। ठीक है। इनके हिसाब से जो फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनार्की, स्टेट एंड यूथोपिया। ठीक है। इसमें बोलते हैं कि गवर्नमेंट का जितना कम इन्वॉल्वमेंट होगा उतना सही होगा। गवर्नमेंट का काम है सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रोटेक्ट करना क्राइम को और किसी भी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देना। ठीक है। नो हेल्पिंग विद मनी। गवर्नमेंट को पैसे नहीं देने चाहिए। अगर हम बात करें कि रिच एंड पुअर, तो पीपल कैन बी रिच एज लॉन्ग एज दे गॉट इट फेयरली। इट्स ओके, अगर कोई अमीर है तो कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर उसने सही तरह से पैसा कमाया तो वो सही है। ठीक है। स्टेट का काम इन्होंने बताया क्या होना चाहिए, प्रोटेक्ट राइट, एनी वर्क बियॉन्ड प्रोटेक्शन ऑफ राइट वायलेट करता है उनकी लिबर्टी को, उनकी फ्रीडम को। स्टेट का रोल क्या होना चाहिए कि मिनिमल, कम से कम रोल होना चाहिए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फोर्स, किसी भी तरह का अटैक हो या फिर थ्रेफ्ट हो, फ्रॉड हो, ये सब करें, प्रोटेक्शन मेनली। उससे ज़्यादा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें किसी तरह की मतलब इंडिविजुअल्स को किसी तरह का पैसा देना एक सही बात नहीं है। टैक्स के बारे में बोला जाए तो टेकिंग मनी लाइक टैक्सेस टू हेल्प अदर्स इज़ लाइक स्टीलिंग। ठीक है। इक्वालिटी की बात करें, फ्रीडम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इक्वालिटी, जो बिल्कुल सही बात है। ठीक है।
हाउ टू मेक रूल्स, अगर बोला जाए कि इस बुक के हिसाब से उनकी अनार्की जस्टिस एंड अनार्की स्टेट इन यूथोपिया, इसके हिसाब से कि रूल्स कैसे बनाने चाहिए, उसमें सबसे पहले होना चाहिए कि ज़रूरत ही नहीं है। इसमें बोला कि क्या ज़रूरत है रूल्स बनाने की, जस्ट रिस्पेक्ट अदर्स राइट, बाकियों की जो राइट है उसको रिस्पेक्ट करो, और गवर्नमेंट तो है ही प्रोटेक्शन और थेफ्ट और ये सब चीज़ें रोकने के लिए। इन्होंने बोला सोसाइटी होनी कैसे चाहिए, इस बुक में सजेस्ट किया कि सोसाइटी कैसी होती है। सोसाइटी वो होती है वेयर नो वन इज़ फोर्स टू डू एनीथिंग, क्योंकि फोर्सफुली कोई काम ना कराया जा रहा हो, फेयरनेस हो, ठीक है, फ्रीडम हो, ये सब चीज़ें हो। एक यूथोपिया, एक परफेक्ट सोसाइटी क्या होती है? अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज़ फ्री टू लिव हाउ दे वांट, इवन इन स्मॉल ग्रुप्स। ओके, यू ऑन हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग इज़ गुड, उन्होंने बताया कि हेल्प करना चाहिए, अच्छी बात है। नॉट शुड बी वॉलंट्री, कि जो नहीं कि ज़बरदस्ती धक्का मार काम होना चाहिए। हेल्प करना है तो नॉट फोर्स, ज़बरदस्ती काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई होता नहीं है, जिसने काम करना है वो करो, ठीक है। ये इस बुक के कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। इसमें जो इंडिविजुअल इस प्राइमरी, ये कॉन्सेप्ट को दिया है कि जो इंडिविजुअल है वो सर्वप्रिय है, प्राइमरी है, सबसे पहले है। इंस्पायर्ड बाय जॉन लोक आपको पता होगा, वही अंग्रेज जॉन लोक, वही इंग्लिश फ़िलासफ़र, वो फिजिशियन, बड़ी नाक वाला, लंबे लंबे बालों वाला, जिसने अपने इन्फ्लुएंस किया था, लाइक फादर ऑफ लिबरलिज़म, जिसने हाईलाइट किया बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट। ये सब वही लोग हैं जो जिनके पास पैसा ज़्यादा था, वही इन सब चीज़ों की बात करते हैं। वेराज अगर हम डोस्टोयेव्स्की और ऐसे लोगों की बात करें तो वो बेचारे डिप्रेशन में, और पावर ही नहीं थी। ये सुप्रीम अपने आप को ब्रिटिशर्स वैसे कंसिडर करते हैं, तो इनकी आइडियोलॉजीज़, इनके थॉट, द वे दे सी द वर्ल्ड इज़ ऑलमोस्ट लाइक दिस, ठीक है। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था बाउंड्री क्रॉसिंग, की जो सरकार या फिर जो स्टेट होती है वो क्रॉसिंग लाइन एंड मतलब इन्फ्रिजिंग का मतलब है कि घुसना किसी के पर्सनल फ्रीडम में, कि जो आजकल सरकार ने आधार लॉन्च कर दिया है, या फिर ये हर एक जगह कैमरे लग गए हैं, आसपास की सोसाइटी आपको देख रही है 24 घंटे, आपको लाइक आपके फ़ोन में घुसी है, एल्गोरिदम्स आपका बिहेवियर नोट कर रहे हैं, आपके आसपास का थॉट पैटर्न फ़ोन में आपका बिहेवियर देख रहा है कि आप क्या परचेज़ करते हो, और आपको वैसी एड्स दिखाई जा रही हैं। तो इसने बोला कि यार ये तो मेरी फ्रीडम घुस रहा है, मेरी प्राइवेसी के अंदर घुस रहे हैं, तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा स्केयर है, लाइक स्केयरफुल है। तो इन्होंने एक वर्ड दिया था जिसका नाम था मिनिमल स्टेट। इनका बोलने का मतलब ये है कि सरकार का काम कम ही होना चाहिए, सिर पे चढ़े ना, प्रोटेक्ट करे, क्योंकि फादर फिगर होती है सरकार, और सरकार ही अगर आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट आपकी साइड चिक की तरह काम करे, जो 24 घंटे देखे कि कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। So with this note, I would like to end this, and we will also study more about such political thought and political views later on, but first we'll cover up all such topics. I hope आपको मज़ा आ रहा हो। अब इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी एक्सपीरियंस मशीन, जो एक थॉट एक्सपेरिमेंट शट यार मेरे को क्या हो गया, जो थॉट एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू दी हिडोइज़म, so we'll study about this. I hope you are liking the videos, and let's study and enjoy. Stay curious always.